जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे थे। आज भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आया हूं। कल एक वीडियो मैंने बनाई थी भारतीय संविधान पर, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए थे। आज ये दूसरा एक वीडियो है भारतीय संविधान के चुनिंदा प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा और खुद को जांचिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हैं, कितनी आपकी तैयारी है। और एक बात, हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होने में केवल 3 सब्सक्राइबर कम हैं, तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर भेजें, जिससे उनको भी ये प्रश्न उनकी परीक्षा में उनकी मदद कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा, किस सूची की अवधारणा? समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो सही जवाब क्या होगा हमारा? सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्या 9 अनुसूचियां हैं या फिर 10 अनुसूचियां हैं? क्या 11 अनुसूचियां हैं या फिर 12 अनुसूचियां हैं? तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां शामिल हैं? 12 अनुसूचियां शामिल हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षा में पूछा भी जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो बताइएगा, क्या 15 भाषाएं हैं या फिर 18 भाषाएं हैं या फिर 22 भाषाएं हैं या फिर 14 भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। कितनी भाषाओं की संख्या है? 22। ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? कौन सा कानून? दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 7वीं अनुसूची। तो देखेंगे हमारा सही जवाब क्या होगा। दल बदल का कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। याद रखिएगा, दा से दल बदल, दा से 10वीं अनुसूची। इस प्रकार से इसको कोरिलेट करके आप लोगों को याद हो जाएगा कि दा से दल बदल, दा से 10वीं। तो दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस संविधान संशोधन के द्वारा
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 72वें संविधान संशोधन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो हम लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 37, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 51। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो किस समिति ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 2 है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर 3 है रॉयल कमीशन, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही जवाब हमारा? तो भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव है ये किस समिति ने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? आप सबको इसका आंसर पता होगा। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? क्या प्रधानमंत्री होता है, या सरपंच होता है, या राज्यपाल होता है, या फिर महापौर होता है? तो बताइएगा सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर होता है, जिसे हम इंग्लिश में मेयर भी बोलते हैं। तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर या फिर मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। सरपंच गाँवों में होते हैं, प्रधान के नाम से जिनको जाना जाता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्यों के लिए निर्धारित होते हैं। और नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 335 में है, या फिर अनुच्छेद 315 में है, या फिर अनुच्छेद 335 में है, या फिर अनुच्छेद 365 में है? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 335 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है?
कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 1 है 368 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 252, ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 254 और ऑप्शन नंबर 4 है अनुच्छेद 256। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 368 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो वो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? ये इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 11, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर 3 18, ऑप्शन नंबर 4 7। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो मुख्यालय है हेग में। कहाँ पर है? हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पर? हेग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 4 दयानंद सरस्वती। तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक थे। कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? बताइएगा। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें वीडियो, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस आप लोगों तक पहुंचती रहें। 100 सब्सक्राइबर होने में केवल 3 सब्सक्राइबर दूर हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।